सभी को प्रतिभा का नमस्कार। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण बैठाने में लग गई हैं, चाहे वो अपने बयानों को लेकर चाहे कैंडिडेट को लेकर। सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण बैठाने में लग गई हैं। लेकिन ऐसे में क्या अब यूपी में भी इंडिया गठबंधन का कुछ चुनाव में उस उपचुनाव में क्या असर देखेगा, इसी पर आज बात करने के लिए हम लोगों से बात करते हैं और समझते हैं क्या उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन का कुछ असर दिखेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, भाजपा का भगवान राम ही साथ छोड़ दिए हैं तो अब इनको बचाने वाला कौन है? जिनके नाम पर राजनीति किया इन्होंने, सिर्फ उनके नाम का दुरुपयोग किया है। हरियाणा की बात है, फिर भी कुर्सी तो उनको दे दी। बहुत अच्छी बात है। कैसे कुर्सी दिया है? 400 पार कह रहे थे, 240 पे टिक गए। और हरियाणा की बात कर रहे हैं, जाट, गुजर और सिख, इन्हीं लोगों की शहादत ली गई है। किसानों के का आंदोलन जो हुआ था, आज किसान के पास ज़मीनें नहीं बचती, अडानी अंबानी के अलावा दूसरी ज़मीन नहीं रहती। ये तो मैं बधाई देना चाहता हूँ सिख, गुजर और जाट को कि उन्होंने देश के किसानों की ज़मीनों को बचा लिया, नहीं तो इसी पर नज़र थी, बुरी नज़र थी उद्योगपतियों की। अब आप बताइए, अयोध्या में सेना की ज़मीन को अडानी को दे दिया इन्होंने, बाबा रामदेव जी को दे दिया, श्री पता नहीं कौन एक और बाबा हैं उनको दे दिया। अब आप बताइए, सेना की ज़मीन, किसान की ज़मीन, सरकारी ज़मीन, यही देने के लिए अडानी अंबानी के लिए मोदी अमित शाह बचे हैं। दूसरी बात, आज रोज़गार का सवाल आता है, रोज़गार के मुद्दे पे ये लोग नहीं बोलेंगे। हरियाणा में जो बेटियों के मतलब सब सम्मान की बात थी, बेटी हमारी रोड पर संघर्ष कर रही थी, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहाँ चले गए थे? मणिपुर की जो हमारी बहन बेटियों को दौड़ा करके उनका इज्जत असमत लूटी जा रही थी, ये दोनों कहाँ थे? अमेरिका में जा रहे थे। हम पूछना चाहते हैं, ये भारत देश है, याद रखिएगा, इतिहास किसी को माफ़ नहीं किया है। और रहा सवाल, उत्तर प्रदेश में बड़ी बात करते थे कि हम 79 सीट जीतेंगे, एक सीट भी बचेगी नहीं, वो भी जीत जाएंगे। लेकिन जनता ने 43 पर इंडिया गठबंधन को जिताया, बाकी इनको धूल चटा दिया। भैया की एक बात बड़ी हमें अच्छी लगी। भैया एक जवाब दें हमें, किसी प्रदेश का विद्यार्थी अगर परीक्षा बंगाल में देने गया तो इस समय चुप्पी क्यों साधे बैठे हुए हैं? जवाब दें, इंडिया गठबंधन के लोग जवाब दें, जवाब देना चाहिए इनको। देखिए, बिल्कुल, अगर नहीं आप दीजिए सर। देखिए, अगर वहाँ पे हमारे देश हमारा एक है, के भाइयों के साथ जो भी हुआ है, हम अभी मानते हैं कहे कि कि राम को लाया, संविधान खतरे में। अब संविधान कहाँ है खतरे में? बताइए, आप मेरे को जवाब दीजिए। आप एक मिनट हम बताइए, संविधान आज भी खतरे में है, आज भी संविधान खतरे में है। अभी आपने देखा होगा 75 जो IAS की इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति करने जा रहे थे, अगर ये लंगड़ी सरकार न होती नरेंद्र मोदी की, फिर डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति कर देते। लेकिन इनका जो सहयोगी दल है, नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश वाले चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने विरोध किया और पूरा विपक्ष विरोध किया। आज उसके बाद उनको वापस आना पड़ा। दूसरी बात, आपको डाइवर्ट ना करें। अभी जो प्रेजेंट घटना घटी है बिहार के छात्रों के साथ, उसको ऊपर क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उसकी हम भी निंदा करते हैं। अगर उनके साथ गलत हुआ है, बिहार के बच्चों के साथ जो भी हो रहा है, गलत हो रहा है। बिहार हमारा भी तो एक राज्य है, यूपी के हम अगर परीक्षा देने जा रहे हैं इसी राज्य में, और यूपी और बिहार को लोग टारगेट बना रहे हैं, उस समय आपका संविधान खतरे में नहीं, आज संविधान खतरे में। देखिए, उसमें पूरा इंडिया गठबंधन ही टारगेट कर रहा है उसमें। देखिए, बिल्कुल जो ये उपचुनाव हो रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन बिल्कुल 100% जीतेगा, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। अयोध्या सीट कल भी थी हमारे पास और इस बार भी रहेगी 100%। मैं बिल्कुल आश्वासन दे रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी फिर से जीतेगी। इंडिया गठबंधन को किस तरह देख रहे हैं इस उपचुनाव में? क्या लग रहा है आपको? कितनी सीटों पर आप? इंडिया गठबंधन करीब जो है 7 से 8 सीटें जीतेगा। क्यों? देखिए, वजह क्या है? जनता परेशान है। जो भी ये केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, उसमें रोज़गार नहीं है युवाओं के पास, और आए दिन जो है ये दंगे हो रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम को लेके भड़काया जाता है, तो उसको लेके जनता समझदार हो गई है। अब वो समझ गई है कि हम लोगों को आपस में लड़ाया जाता है और फिर देश में प्रदेश में राज किया जाता है। क्या लगता है आपको, जनता समझदार हो गई? ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को बरकरार नहीं रहा। पहली बार उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट आई है जहां पर कि कोई दंगा नहीं हुआ।
सारे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश विकास के रास्ते पे जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पाँचवें नंबर पर पहुंच गई। 70 सालों में ये कार्य क्यों नहीं हुए? गांव-गांव, गली-गली रोड बन गई, सड़कें बन गए, विस्तार हो गया, लोगों को अपनी सुविधाओं को, किसानों को 6,000 रुपये मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए की दवा फ्री मिल रही है। ये सारे काम हुए हैं। गिनवाया जाए तो उपलब्धियों का कोई वही नहीं है 10 सालों में, और ये काम 70 सालों में नहीं हो पाया। अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा भी हो रहा है, जम्मू कश्मीर में, तो क्या लग रहा है वहाँ किस तरह देख रहे हैं? अन्य राज्यों में जो चल रहा है केवल भड़काने का काम इंडिया गठबंधन कर रही है, और कुछ ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई मुद्दा हो, जनता के बीच में जाएं। अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश में वादा किया कि सारी बिजली और वो फेल कर देंगे। आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के तक के लिए पैसे नहीं हैं, और जनता को दिखावे के लिए लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है कि मंत्री अपना तनख्वाह नहीं लेंगे। वो गवर्नमेंट कर्जे में चली गई, डूब गई। तो ये ऐसे वादे करने से क्या मतलब है? लंका वाली स्थिति ऐसे वादे तो मोदी जी ने तो सबसे बड़े वादा किया था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बाद में कह दिया जुमला था ये। तो उन्होंने कौन सा वादा पूरा निभा दिया? अन्य राज्यों में भी इंडिया गठबंधन को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अन्य राज्य में जैसे हरियाणा है, उसमें बिल्कुल निश्चित है जीत इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है उसमें। और जम्मू कश्मीर में है चुनाव, जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन समर्थित दलों की सरकार बनेगी 100%। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन समस्त सीटों पर जीतने की हैसियत रखता है, और इंडिया गठबंधन समस्त सीटों पर जीतने की हैसियत एनडीए गठबंधन, सारी माफ करिएगा, साक्षी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्यता आपके सामने। एनडीए जो गठबंधन है, दबा नहीं सकते। एनडीए जो गठबंधन है, राष्ट्रीय जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, वो समस्त सीटों पर चुनाव जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। और हर व्यक्ति इस समय पक्ष में है। कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई है। अन्य भी कई विकास के कार्य हुए हैं। उन उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाकर हम उस पर लड़ रहे हैं, और जनता हमसे सहमत है। क्या नाम है? दीनदयाल विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, किस तरह देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को उपचुनाव में? किस तरह देख रहे हैं उपचुनाव में क्या स्थिति रहेगी? 50-50 का 50-50 5-5 50-50 रहेगा? हाँ, 5-5 सीटों का समीकरण परफेक्ट रहेगा। मिल्कीपुर सीट कैसे देख रहे हैं? मिल्कीपुर भाजपा जीत रही है इस बार। जीत रही है। भाजपा इस बार भाजपा जीतेगी मिल्कीपुर में। और हरियाणा चुनाव काफ़ी फाइट रहेगा, और जीत हार का जो मार्जिन रहेगा, कोई अगर 2 सीट से कोई बहुमत ले ले, या कोई 2 सीट से, फाइट बहुत कांटे की रहेगी हरियाणा चुनाव में। हाँ, हरियाणा क्या लगता है आपको हरियाणा चुनाव? हरियाणा चुनाव तो बहुत कुछ फाइट रहेगी। किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया गठबंधन सरकार वहाँ पे कांग्रेस की और बाकी जो समर्थित दल हैं उनकी सरकार 100% बनेगी।